हेलो सुपर लर्नर्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं फूड सेफ्टी जो कि 5th चैप्टर है क्लास 7th साइंस का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। और ये है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं जो कि आपको मिल जाएगा हमारे ही यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। अगर आप जाइएगा तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी, तो डेफिनेटली लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करना। और उसमें हमने कवर किया था 37 पेज नंबर से पीछे जो भी 36 पेज नंबर तक है वो सारी चीजें। इस वीडियो में हम कवर करने वाले लेक्चर नंबर 2 में पूरा चैप्टर 37 पेज नंबर ऑनवर्ड्स। Learners, my name is शुभम झा, your educator by choice, a certified memory coach, a creative learner and हाँ तुम सबका प्यारा भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इस तरीके का काम इस चैनल पे एकदम निशुल्क हो रहा है और आपकी पढ़ाई में आपकी बहुत हेल्प होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो टॉपिक क्या है, हमें बेसिकली देखना है कि हमारे पास जो फूड स्टफ है उसको हम किस किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहली चीज जो तुम्हें लिखी हुई है वो लिखी है फ्रीजिंग। किसी भी चीज को, जैसे तुम्हारे घर में अगर फ्रिज होगा तो अगर किसी भी चीज को तुम फ्रिज में रख देते हो तो वो प्रोटेक्ट हो जाता है ना, काफी देर तक उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, जल्दी खराब नहीं होता। तो देखो, बायोलॉजिकल एंड केमिकल रिएक्शन इन द फूड मटेरियल्स आर स्लोड डाउन एट लो टेम्परेचर। तो जो रिएक्शंस के कारण डिकम्पोज होता है और खराब होता है आपका फूड मटेरियल जब टेम्परेचर कम हो जाता है रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रखने के बाद, तो वो चीज बहुत स्लो हो जाती है, जिसके कारण एज अ रिजल्ट फूड रिमेन्स इन गुड कंडीशन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपका जो फूड है वो लंबे समय तक बहुत अच्छे कंडीशन में रहता है। दैट इज वाई रेफ्रिजरेटर्स आर यूज्ड इन द किचन, इसलिए हम घर में हमारे रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। अब दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे लिखा हुआ स्मोकिंग। नाउ व्हाट इज द स्मोकिंग? स्मोकिंग मतलब किसी चीज पे धुआं लगाना। अब जब हम धुआं लगाते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशल चीज दिया हुआ है जिसपे ध्यान दीजिएगा। फूड इज प्रिजर्व विद द हेल्प ऑफ स्मोक। फूड को हम कैसे प्रिजर्व कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसको स्मोक की मदद से। और यहाँ पे यूज होता है आपका एल्यूमिनियम फॉस्फाइड इज यूज्ड इन दिस मेथड। यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड नाम का एक कंपाउंड इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यूज ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस में कैसे करते हैं कि नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन एयर टाइट पैकेट्स ऑफ पोटैटो वेपर्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। अब आपने अगर वेफर्स देखा होगा, अगर आपने बेसिकली वो देखे होंगे जो चिप्स वगैरह आते हैं, लेज वगैरह, तो वो बहुत फुगा हुआ होता है लेकिन उसमें मटेरियल बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस रखा जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव की चीजें जल्दी खराब ना हो। ठीक है, फूड प्रोडक्ट those are preventing the growth of fungus and insects in them। तो उसमें फंगस और इंसेक्ट्स का ग्रोथ नहीं होता। अब देखो अगला तुम्हें दिया हुआ है यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड। आप अलग अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मेलाथोनिन इज स्प्रेड ऑन द गनी बैग्स कंटेनिंग फूड ग्रेन। तो जो बड़े बड़े गोनी होते हैं जिसके अंदर फूड ग्रेन्स होता है उसके ऊपर इस प्रकार के इंसेक्टिसाइड को स्प्रेड कर दिया जाता है कि इसके ऊपर फंगस का ग्रोथ ना हो, इंसेक्ट्स इस पे ज्यादा अटैक ना करे। नेक्स्ट है तुम्हारा यूज ऑफ प्रिजर्वेटिव्स। तुम अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे सम naturally available materials like salt, sugar, oil are used as preservative in pickles, jam, मुरब्बा, पेठा etc। तो कई सारे नेचुरली अवेलेबल क्या है तुम्हारे पास, प्रिजर्वेटिव्स है जिसका तुम इस्तेमाल करते हो। ठीक है, किसके अंदर? पिकल्स के अंदर, अचार के अंदर, जैम्स के अंदर, मुरब्बा के अंदर, ठीक है, पेठा के अंदर। किसके लिए? उनको प्रिजर्व करने के लिए। नेक्स्ट तुम्हारा ये है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नेचुरल प्रिजर्वेटिव की। तो यहाँ पे कुछ नेचुरल चीजें है जैसे कि सॉल्ट और शुगर, ऑयल वगैरह का तुम इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन देयर आर आल्सो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है ना, तो ये केमिकल प्रिजर्वेटिव क्या होता है? एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा CH3COOH, इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। आपके घर में होगा शायद, चीजों को खट्टा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिट्रिक एसिड, ये बेसिकली तुम्हारे नींबू के अंदर होता है। सोडियम बेंजोट एंड सम नाइट्रेट एंड नाइट्राइट सॉल्ट्स आर सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव। तो ये कुछ केमिकल्स के एग्जांपल है जो एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड इन सॉसेस, जेलीज, जैम एंड इन पैक्ड रेडी टू कुक्ड वेजिटेबल एंड रेडी टू ईट फूड एक्सेट्रा। तो जो रेडी टू ईट फूड होता है कि लो और गर्म करो और खा लो, या फिर जो पैक्ड फूड होता है उसके अंदर इन सब का इस्तेमाल किया जाता है। दिस प्रिजर्वेटिव कीप द फूड सेफ फॉर अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जो आपके प्रिजर्वेटिव है ये आपके खाने को बहुत लंबे समय तक क्या रखते हैं? सेफ रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट तुम्हारा है ये इरिडेशन। अब देखो ये यहाँ पे रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है ना, तो irradiation in this method the food is exposed to ionizing radiation such as high energy electrons emitted by accelerator, x-rays, gamma rays emitted by radioactive isotopes etc। तो बेसिकली यहाँ पे आप इसको इस तरीके से समझो कि रेडिएशन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो इन सारी चीजों से इमिट की जा रही है, जैसे गैमा रेज का आप इस्तेमाल कर रहे हो, एक्स रे का आप इस्तेमाल कर रहे हो। इन ये मतलब बेसिकली क्या होता है ना, लाइट की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है ना, तो कई सारे लाइट फ्रीक्वेंसी, मतलब तुम इस तरीके से समझना इसको कि मान लो कि ये
एक लाइट का वेव है वो इस तरीके से जा रहा है, ठीक है ना, ओके। कई सारे वेव जो होंगे वो काफी बड़ा इस तरीके से बनाएंगे, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती है लाइट के, तो उसी में आ जाता है एक्सरे, आ जाता है आपका गैमा रे, आ जाता है, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज आता है, इंफ्रारेड आता है, अलग अलग चीजें आती है बेसिकली, ठीक है, रेडियो वेव्स आते हैं। तो इनको इमिट कराया जाता है और इससे क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं माइक्रोब्स को, इंसेक्ट्स को, और सेल्फ लाइफ फ्रूट का इंक्रीज कर दिया जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीजेस इन द राइपनिंग पीरियड, मतलब आपका जो फल है वो जल्दी अब पकेगा नहीं, और जल्दी नहीं पकेगा तो जल्दी खराब नहीं होगा, ठीक है ना। The shelf life of potatoes and onions are increased due to slow down sprouting. अब जो आपके पोटैटोज हैं, ठीक है, या फिर जो ओनियंस है उस पर जो बर्ड उग जाता है, तो उसकी भी प्रोसेस को स्लो कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपका इसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, आप इसको ज्यादा दिन तक इस्तेमाल कर पाते हो। फिर है पास्चराइजेशन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, चीजों को बहुत हाई टेम्परेचर जैसे कि 80 डिग्री सेल्सियस तक चीजों को गर्म किया जाता है, और फिर ठंडा किया जाता है, और फिर उसको रखा जाता है। इससे क्या होता है, माइक्रोब्स की मौत हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस मेथड्स इन्वॉल्व हीटिंग द मिल्क और अदर सिमिलर फूड स्टफ। तो दूध या उसके जैसे और भी चीजों को हम क्या करते हैं, एक सर्टेन टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। जैसे दूध के लिए है 80 डिग्री सेल्सियस तक, हम 15 मिनट तक उसको गर्म करते हैं, और फिर उसको कूल करते हैं बहुत जल्दी, तुरंत ठंडा करते हैं, ठीक है। इससे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, एंड इट कीप्स इट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, और उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ जाती है, वो ज्यादा दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दे दी गई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो एक और इंफॉर्मेशन दिया है, डू यू नो कि महाराष्ट्र में इरिगेशन प्लांट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट लसलगांव फॉर ओनियंस एंड पोटैटोज। तो ओनियंस और पोटैटोज के लिए लसलगांव में एक इरिगेशन प्लांट लगाया गया है, और नवी मुंबई में फॉर स्पाइसेस एंड कॉन्डिमेंट्स। तो स्पाइसेस के लिए यहाँ पे नवी मुंबई में लगाया गया। एक सिंपल सा इंफॉर्मेशन था। अब यहाँ देखो ये जो चार्ट है ये मैंने बेसिकली कवर कंप्लीट कर दिया तुम्हारा। अब ये तुम्हारा जो टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, फूड अडल्ट्रेशन का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मतलब क्या होता है कि खाने के अंदर मिलावट, समझ रहे हो, खाने के अंदर मिलावट वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, दूध के अंदर क्या मिलाते हैं, यूरिया इस्तेमाल किया जाता है, फॉर्मलिन इस्तेमाल किया जाता है। और देखो अगर रेड चिल्ली के अंदर हम बात करें तो लाल ब्रिक्स का पाउडर, जो अपनी ईंट होती है उसका पाउडर इस्तेमाल कर लिया जाता है। ब्लैक पेपर का इस्तेमाल किया जाता है, ब्लैक पेपर में मतलब सीड ऑफ पपैया का इस्तेमाल किया जाता है उसको मिलावट करने के लिए। आइसक्रीम के अंदर नाइट्रेट वगैरह का मिलावट किया जाता है। मतलब मिलावट हर जगह पे हो रही है कुल मिला के। और यहाँ पे पूछा व्हाट इज मीन बाय एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो देखो एडल्ट्रेशन का बढ़िया सा डेफिनेशन यहाँ लिखा होगा, डोंट वरी। मतलब यहाँ पे सिंपली एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके खाने की क्वालिटी को हम कुछ अनवांटेड हार्मफुल चीज मिला करके खराब कर रहे हैं सस्ता बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा था, हेल्थ ऑफ ऑल द पीपल यंग एंड ओल्ड पुअर रिच इज इंडेंजर्ड बाय फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन के कारण, मिलावट के कारण ऑलमोस्ट सभी, मतलब बच्चा बूढ़ा जवान, सबकी जो जिंदगी है वो खराब हो रही है, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडल्ट्रेंट्स अफेक्ट आवर हेल्थ इन डिफरेंट वेज। अलग अलग प्रकार के एडल्ट्रेंट्स होते हैं। जो एडल्ट्रेंट्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हमने, तो ये कुछ एडल्ट्रेंट्स का एग्जांपल है जिसे मिलाया जाता है। तो ये क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एडल्ट्रेशन हमारे बॉडी पे अलग अलग प्रकार के हेल्थ रिलेटेड इफेक्ट्स दिखाते हैं, ठीक है। सम एडल्ट्रेशन कॉज एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। कई सारे एडल्ट्रेंट्स से आपके पेट में गड़बड़ हो सकती है, कई सारे जगह पॉइजनिंग हो सकती है, while some may affect the functioning of some organs if consumed over a long period of time। और कुछ चीजें तो अगर तुम एक लंबे समय तक खाओगे तो तुम्हारे बॉडी का किसी ऑर्गन को ही डैमेज कर सकती है, ठीक है। और कई जगह तो तुम्हें कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या, फूड इज अडल्ट्रेटेड इन मेनी वे टू। अब बहुत सारे तरीके हैं, जैसे रिमूवल ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, रिमूवल ऑफ फैट कंटेंट फ्रॉम मिल्क, इसेंस ऑफ क्लोव्स एंड कार्डामोम्स। मतलब देखो आपका जो मान लो इलायची है, इलायची में से जो मेन उसका कंटेंट है वो निकाल लिया, या दूध में से फैट प्रोटीन निकाल लिया। तो जो इंपॉर्टेंट कुछ कंपोनेंट्स है उसी चीज को तुम निकाल लेते हो किसी तरीके से, तो अब ये क्या हो गया, एडल्ट्रेटेड हो गया एक तरीके से। दूसरा, मिक्सिंग ऑफ लो क्वालिटी इनएडिबल और चीपर मटेरियल फॉर और हार्मफुल कलर विद द फूड। कुछ आपने हार्मफुल चीज मिला दिया, इनएडिबल मतलब जो खाया नहीं जा सकता ऐसी कोई चीज, या फिर कोई बहुत ही लो क्वालिटी की चीज आपने मिला दी सस्ती सी, आपने उसका दाम कम करने के लिए, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कि आप ज्यादा बेच सको। अच्छा, मिक्सिंग ऑफ सम हार्मफुल मटेरियल्स लाइक छोटे छोटे पत्थर, फाइंड सैंड, आयरन फीलिंग्स, यूरिया, डंग ऑफ हॉर्सेस मतलब घोड़े का गोबर, सॉ डस्ट, ऐसा कुछ आप मिला दे रहे हो उसमें, तो उससे बेसिकली ये सारी चीजें मिलावट है। आप समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक चीज बोला है, थिंक अ लिटिल, थोड़ा सा सोच के देखो इसके बारे में। ईच वन ऑफ अस
शुड थिंक अबाउट व्हाट वी ईट एवरी डे। हम सभी लोगों को ना इस बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए कि हम डेली बेसिस पे क्या खा रहे हैं। अबाउट द न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड द क्वालिटी ऑफ द फूड वी ईट। उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, जब हमको खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में हमें क्या मिल रहा है और उससे हमारे बॉडी पे क्या असर होगा, इसके बारे में बिल्कुल सोचना चाहिए। हाउ विल यू फाइंड आउट इफ फूड हैज बीन एडल्टरेटेड। कैसे तुम पता करोगे कि फूड एडल्टरेटेड हुआ है। तो देखो जैसे कि दूध है, उसके अंदर एडल्टरेंट पानी मिला दिया जाता है। तो तुम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट दिया तुम्हें कि पुट अ ड्रॉप ऑफ मिल्क ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड स्लाइटली इंक्लाइन इट टू स्प्रेड द ड्रॉप। एक ग्लास स्लाइड लो इस तरीके से और उस ग्लास स्लाइड पे दूध डालो और हल्का सा ऐसे इंक्लाइन करो। इफ द स्प्रेड मिल्क does not appear milky white, water must have been added to it। अगर तुम्हारा जो दूध ऐसा फैल गया, अगर वो मिल्की व्हाइट नहीं दिख रहा है, पानी जैसा दिख रहा है, तो उसमें पानी मिलाया गया है। अच्छा, रेड चिल्ली को कैसे पता चलोगे कि ब्रिक डस्ट मिलाया कि नहीं उसमें। टेक अ स्पूनफुल ऑफ चिल्ली पाउडर इन अ बीकर एंड एड वाटर अप टू हाफ ऑफ द बीकर, स्टीयर इट एंड लीव इट अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स। एक ग्लास में थोड़ा सा लाल मिर्च डालो और उसको पानी में मिला करके ऐसे थोड़ी देर छोड़ दो। If a red layer is seen settled at the bottom of the beaker, it must have been adulterated with brick dust। अगर नीचे जाकर के तुम्हें अगर एक लाल लेयर दिख रहा है, मतलब उसमें ब्रिक डस्ट मिला है, क्योंकि उसका वजन ज्यादा होता है तो वो नीचे जाके सेटल हो जाएगा। अच्छा देखो, टर्मरिक पाउडर में मिथेनिल येलो मिलाया जाता है। टेक अ पिंच ऑफ टर्मरिक पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में लीजिए, एड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड शेक द मिक्सचर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड। ये CONC का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड HCl, मतलब ऐसा HCl जिसमें पानी कम है, एसिड ज्यादा है। अच्छा, द मिक्सचर बिकम्स रेड एंड एडिशन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड द रेड कलर डज नॉट डिसअपियर इफ मिथिल येलो इज प्रेजेंट। यहाँ पे ये रेड हो जाएगा, और अगर रेड तुम्हारा हटेगा नहीं अगर उसमें तुमने मिथनिल येलो अगर तुमने मिलाया है उसको पीला करने के लिए तो। अच्छा, रावा मतलब जो अपन हलवा बनाते हैं, फाइन आयरन फिलिंग्स उसमें मिला दिया जाता है। अब सिंपली एक मैग्नेट पास करोगे तो आयरन फिलिंग्स उसके ऊपर चिपक जाएगा और तुम्हें ये पता चल जाएगा। इंटरनेट का इस्तेमाल करके कुछ वीडियोस देखिए फूड एडल्ट्रेशन पे और उसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए, दैट विल हेल्प यू। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटे छोटे से डब्बे हैं बेसिकली। तो देखो यहाँ पे बोला है बुक माई फ्रेंड, कलेक्ट बुक विच गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट फूड एडल्ट्रेशन। ऐसे बुक्स कलेक्ट करो, ठीक है, और उसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ो कि फूड एडल्ट्रेशन कैसे होता है, नहीं होता है, बिकॉज दिस इंफॉर्मेशन विल अल्टीमेटली हेल्प यू। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर देखो यहाँ पे डू यू नो करके दिया है, ऑलवेज रिमेंबर दिया, तो हम पहले ऑलवेज रिमेंबर पढ़ते हैं। सम केमिकल्स आर इंजेक्टेड इनटू फ्रूट्स टू मेक देम मोर अट्रैक्टिव एंड टेस्टी। जो मार्केट में तुम जाते हो तो कई सारे फ्रूट्स में कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है कि वो तुम्हें और ज्यादा अट्रैक्टिव दिखे और तुम उसको खरीदो। इस बात का याद रखना। जो दूध वाले होते हैं वो यूरिया ऐड कर देते हैं मिल्क में, सो दैट इट अपीयर्स टू हैव हायर फैट कंटेंट, तो और गाढ़ा दिखेगा। ओके, शॉपकीपर्स चेंज द एक्सपायरी डेट ऑफ द फूड पैकेट्स एंड एयर टाइट कंटेनर टू अवॉइड फाइनेंशियल लॉस। शॉपकीपर्स क्या करते हैं, कई बार फाइनेंशियल लॉस ना हो, मटेरियल पुराना हो चुका है, कोई खरीदेगा नहीं, तो एक्सपायरी डेट चेंज कर देते हैं, ये भी गलत है। ओके, कैल्शियम कार्बाइड एंड सम अदर केमिकल्स आर यूज्ड टू मेक फ्रूट्स लुक मोर अट्रैक्टिव। एग्जांपल ब्राइट येलो बनानास, जो बहुत अच्छे ब्राइट येलो बनाना दिखते हैं तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। Frequently harmful chemicals like carbonated soda, phosphoric acid etc. are mixed with cold drinks। तो कोल्ड ड्रिंक के साथ भी कार्बोनेटेड सोडा मिलाया जाता है, फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, बेसिकली फूड एडल्ट्रेशन का एक पार्ट है। अब देखो 1954 में पार्लियामेंट ने पास किया था प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, मतलब एक नियम कानून लागू की थी। इट हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड द अमेंडेशन ऑफ 1976 प्रोवाइड्स for life imprisonment for the person involved in adulterating food with a harmful substance। तो अगर कोई, अब जो यहाँ पे अमेंडमेंट होता है इसका मतलब क्या होता है कि इसमें चेंजेस करे जाते हैं टाइम टू टाइम, और एक चेंज के हिसाब से तो अगर कोई इंसान फूड एडल्ट्रेशन करते हुए पाया जाता है तो उसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजमेंट मतलब होता है उम्र कैद की सजा, ठीक है। अच्छा, देयर आर क्लीन direction that food should be properly sorted, packing material should not be endanger the food or medicine, and there should be clear and liable information on it about the manufacturing date, expiry date and instructions for storage। कैसे आपको उसको स्टोर करना है, क्या किस डेट को उसको बनाया गया था, किस डेट तक वो खराब हो जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पे क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा और उस पर कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो आप कुछ भी खरीदते हो तो वहां पे आप देखोगे मैन्युफैक्चर डेट लिखा होता है, उस पर एक्सपायरी डेट लिखा होता है, उसके अंदर क्या है लिखा रहता है, उसको ठंडे जगह पे रखना है, ठंडे जगह पे नहीं रखना है, गर्म जगह के पास रखना है कि नहीं रखना है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन होती है। तो ये इस एक्ट के हिसाब से ये चीजें हैं। जो आपका एक्ट कौन सा था, फूड
प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो कि आपका उसमें अमेंडमेंट कब हुआ था 1976। तो ये आपका पूरा चैप्टर है। अब आपको पता है कि एक्सरसाइज का जो पूरा का पूरा सॉल्यूशन होगा वो आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। तो हमारे वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इसके अलावा लर्नर्स, अगर आप ये चीज कर सकते हो तो हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे। ओके, तो अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे एक 7th स्टैंडर्ड का मैंने कोर्स बनाया है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज और। तो क्लास 7, चलो यहाँ तो नहीं दिख रहा है। एनीवे द पॉइंट इज कि अगर आप जाकर के चेक करोगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे एक कोर्स बनाया गया है जिस कोर्स के अंदर यही सारे वीडियो जो आप अभी यूट्यूब पे देख रहे हो, ये आपको बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं देखना पड़ेगा और ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स देख रहे हैं या फिर बच्चे अपने पेरेंट्स को जरूर बोलो, अगर एडवर्टाइजमेंट से इरिटेशन हो रहा है तो 500 रुपीज का कोर्स है जिसमें ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे। हमारे चैनल पर हमने 7th का, 8th का, 9th का, 10th का, 11th का, 12th का सारा कंटेंट डाला है ऐसे फ्री में कि आप लोगों की हेल्प हो। तो आप अगर वो 500 का परचेस करते हो तो अल्टीमेटली वो मुझे सपोर्ट भी करता है ये और फ्री वीडियोस बनाने के लिए, और साथ ही साथ आप भी एडवर्टाइजमेंट से बच सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा चैप्टर कौन सा है नेक्स्ट वाला? हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। बट टिल दैट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना, उसको लर्न करना, और अगर मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए हो तो नीचे कमेंट में मेंशन करना। Have a good day, happy learning, love you all. Do subscribe to the channel and hit the like button.